तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी बैप में। फ्रेंड, इस वीडियो में क्लास 10th के विज्ञान के बारे में आज बताएंगे, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में है, जो बिहार बोर्ड में 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के विज्ञान के ऑब्जेक्टिव जो 2014 सेट ए का है, जो ग्रुप बी 20 अंक का है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर सवाल है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर का प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। तो ए आई इक्वल आर बटा भी, बी आर इक्वल आई बटा भी, सी आर इक्वल भी बटा आई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एक का सी। तो चलिए सी में टिक मार देते हैं। अगला नंबर सवाल है 2 नंबर का, रोमन में 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, तो बल्ब का प्रवाहित धारा का मान होगा ए 0.1 एम्पियर, बी 0.4 एम्पियर, सी 2.5 एम्पियर, डी 10 एम्पियर। तो दो का सही आंसर होगा बी 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर बी। तो 3 नंबर का सवाल है रोमन में, विद्युत फ्यूज का आधारित है ए धारा के उसमें प्रभाव पर, बी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, सी धारा के रासायनिक प्रभाव पर, डी धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो 3 नंबर का सही आंसर होगा 3 नंबर का सही आंसर होगा ए धारा के उष्मीय प्रभाव पर। तो चलिए टिक मार देते हैं। तो 3 का आएगा धारा के उष्मीय प्रभाव पर। तो चलिए चौथा नंबर सवाल। तो 4 नंबर का सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी मीटर। तो इसका आपको पता ही होगा ए जनित्र। तो चलिए ए में मारते हैं। 5 नंबर का सवाल है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं ए परमाणु, बी आयन, सी प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन। तो 5वां का सही आंसर होगा डी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में टिक मार देते हैं। तो 6ठा नंबर सवाल है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत को उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है ए पेट्रोलियम, बी बायोगैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। तो इसका छठा का सही आंसर होगा सी नाभिकीय ऊर्जा। छठा का नाभिकीय ऊर्जा होगा। चलिए 7वां नंबर सवाल। 7वां सवाल है, पवन विद्युत जनित्र के पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए ए 15 किलोमीटर घंटा, बी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर होगा 7वां का ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए ए में मार देते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए 8 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है ए O2, बी NO2, सी NO2 और N2, डी NO2 और O2। तो इसका सही आंसर होगा डी NO2 और O2। तो चलिए टिक मार देते हैं डी में 8 का। 9 नंबर सवाल है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ए क्लोर क्षार अभिक्रिया, बी क्लोर अभिक्रिया, सी वियोजक अभिक्रिया, डी संयोजक अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा 9 का ए क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो चलिए टिक मार देते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। 10 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो 10 का होगा सही आंसर बी NO2CO3 10H2O। तो इसका सही आंसर होगा बी। तो चलिए 11 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा किसे चाकू से काटा जा सकता है ए थी लिथियम, बी कैल्शियम, डी सी कॉपर, डी आयरन। तो इसका सही आंसर होगा 11 का
लिथियम ए, 11 का सही आंसर होगा ए लिथियम। तो चलिए टिक मार देते हैं। चलिए 12 नंबर का सवाल, निम्न में किस हाइड्रोकार्बन के 3 अवंध होते हैं? ए CH4, बी C2H6, सी C3H4, डी C3H8। तो इसका सही आंसर होगा 12 का सही आंसर होगा सी C3H4। तो चलिए टिक मार देते हैं। तो चलिए 13 नंबर, कार्बोनिकल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? ए CHO, बी CO और सी COOH, डी 0। तो इसका सही आंसर होगा, तो 13 का सही आंसर होगा बी। तो चलिए बी में मार देते हैं टिक। तो चलिए 14 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ए CU, बी HG, सी AG, डी AU। तो इसका 14 का सही आंसर होगा ए CU। तो मार दिए टिक 14 में सी ए। 15वां सवाल है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ए कोयला, बी सूर्य, सी पानी, डी लकड़ी। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य, बी। इसका सही आंसर होगा बी सूर्य। तो चलिए 16 नंबर का सवाल, हरे पौधे कहलाता है? ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता, डी आहार श्रृंखला। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए उत्पादक। तो चलिए ए में मार देते हैं उत्पादक में टिक। तो अगला है 17 नंबर का, कीटों के पंखों और चमगादड़ों के पंख किस तरह के अंग है? ए समजात अंग, बी अवशेषी अंग, सी समृद्धि अंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा समजात अंग। तो चलिए ए इसका सही आंसर हुआ समजात अंग। 18 का अगला सवाल है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ए अपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो इसका सही आंसर होगा उपचयन, ए इसका सही आंसर होगा उपचयन। तो चलिए टिक मार देते हैं। 19 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी जंतु है? ए केचुआ, बी मछली, सी शेर, डी बकरी। आई होप आपको पता ही है इसका क्या आंसर होगा, केचुआ ए। तो चलिए केचुआ में मार देते हैं। 20 नंबर और लास्ट का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ए नदी, बी कुआं, सी तालाब, डी समुद्र। तो इसका सही आंसर होगा 20 का कुआं। तो कुआं में टिक मारते, इसका 20 का सही आंसर होगा बी कुआं। बस आज इतना ही, अगला वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। तो धन्यवाद।